गाइस मैं अभी जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ के सिटी पैलेस में, जहाँ पे मैं जाके आगे का व्लॉग शूट करूँगा और आपको सारा प्लेस दिखाऊँगा और अच्छी चीज़ें ही बताऊँगा। चलिए आगे चलते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आदित्य वर्धन गांधी और मैं आया हूं चित्तौड़गढ़ सिटी और आज चित्तौड़गढ़ का व्लॉग बना रहा हूं। और अभी हूं पद्मावती गार्डन में, जो काफ़ी पुराना नहीं है, कुछ साल पहले ही बनाया गया है।
हेलो गाइस, माय नेम आदित्यवर्धन गांधी और हमारे साथ भैया जुड़े हैं नमस्कार। जो यहाँ के टूर चित्तौड़गढ़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो फोर्ट आपको देखने को मिलता है ये अलग अलग राजाओं के समय बना गया। जैसे यहाँ का इतिहास 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। यहाँ के सबसे पहले राजा थे चित्रांगद मौर्य। इस चित्तौड़ का नाम जो आप सुनने को मिलता है आपको, चित्तौड़ से पहले इसका नाम था चित्रकूट, जो चित्रांगद मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन क्या मौर्य वंश ज़्यादा नहीं चल पाया, तो यहाँ पर सूर्यवंशी राजा बप्पा रावल, उन्होंने मौर्य वंश को ख़त्म किया और यहाँ पे सूर्यवंशी का झंडा लहराया था। तो यहाँ के लगभग आपको जितने भी राजा देखने को मिलते हैं सारे सूर्यवंशी राजा थे। जैसे महाराणा प्रताप, जो हल्दीघाटी का संग्राम अकबर के सामने, तो भारत का वीर पुत्र माना गया था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से पहले यहाँ बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, जयमल पत्ता, गोरा बादल, कमर सिंह कलह राठौर और रावल रतन सिंह, जो पद्मिनी के हस्बैंड, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर आक्रमण किया था रानी की खूबसूरती और रानी को हासिल करने के लिए। लेकिन इम्पॉसिबल, यहाँ की औरतें जौहर, जिंदा जलकर जौहर कर लेती थी, मुगल के सामने घुटने नहीं टेकती थी। मतलब अपना शौर्य, अपनी महानता और अपनी संस्कृति। जैसे आपको देखने को मिलता है जोधाबाई अकबर के हवाले हो गई थी, क्योंकि उनके सामने इतनी आर्मी के साथ आक्रमण हुआ था। लेकिन यहाँ आक्रमण तो हुआ, यहाँ के राजा वीर गति को प्राप्त हुए, सेना पूरी मर चुकी थी, लेकिन रानी पद्मिनी ने अंतिम सांसों में मेवाड़ का ध्वज बुलंद रखा था, जहाँ पर 16,000 लेडीज़ के साथ महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। आपको यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर देखने को मिलता है, इसका नाम है कुमश्याम टेम्पल। उस ज़माने का पहला मंदिर था ये विष्णु टेम्पल। लेकिन जब मुगलों के द्वारा आक्रमण हुआ तो चित्तौड़गढ़ में जो मंदिर थे सारे मंदिर डैमेज कर चुके थे, क्योंकि मुगल को कुछ हासिल नहीं होता था हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाना। देखने को मिलता है आपको बारीकी से पूरा एक एक मूर्ति को डैमेज कर चुका है। तो यहाँ पर पहले राजा राणा कुंभा, जिनका महल बैक साइड में देखने को मिलता है, राणा कुंभा ने यहाँ पर अपने निजी नाम से कुमश्याम मंदिर का निर्माण किया। मतलब कृष्ण, राधा और बलराम दुनिया का ध्वज लगने के बाद तो ये राधा कृष्ण का मंदिर कहलाने लगा था। तो यहाँ पर राजा भोजराज सिंह जी, जो राणा कुंभा के छोटे भाई, उनका विवाह था मेरठा सिटी की रहने वाली मीराबाई। जो फोर्ट माना जाता है शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान। शक्ति मीरा, त्याग पन्नादाई और भक्ति और शक्ति जो कालिका माता से और यहाँ के सैनिकों में परिवर्तन होती है। तो चार यहाँ की चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ में आपको एंट्री करने के लिए यहाँ से 7 गेट का निर्माण करके ऊपर आना पड़ता है। ये 7 गेट भी राणा कुंभा ने बनवाए थे। राणा कुंभा का सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। कुमश्याम मंदिर, 7 गेट, कुंभा पैलेस, कुंभलगढ़ का किला और यहाँ का सबसे बड़ा जो माना जाता है राजस्थान का गौरव विजय स्तंभ, जो गुजरात और मालवा की जीतने की खुशी में बनाया है। इस मंदिर की पेंटिंग आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। बैक साइड में पूरा गुजरात के सोमनाथ महादेव का रीपेंट देखने को मिलता है। फ्रंट पूरा दिया है उड़ीसा के जगतपुरी। उसी के सामने आपको एक छतरी देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक गरुड़ महाराज स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले विष्णु टेम्पल था, तो विष्णु का मेन वाहन होता गरुड़ देव। मंदिर के अंदर मूर्ति चेंज हो गया, लेकिन वो सवारी चेंज ना हुई। इसी के आगे आपको एक छोटा मंदिर देखने को मिलता है। इस मंदिर का नाम दिया है मीरा टेम्पल। जी मीराबाई इसी प्रांगण में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी। मीराबाई एक यहाँ की सबसे बड़ी भक्त थी, क्योंकि मीरा की शादी होने के बाद मीरा को महल दिया, सोनों की थालियों में खाना दिया, मीरा ने सारा ठुकरा दिया। मीरा ने बोला, मुझे न भाई कोई, सुबह शाम गिरधर गोपाल, हरे कृष्ण हरे रामा। राजा से एक अंतिम दोहार लगाई थी कि मुझे मेरे प्रभु से दूर ना कीजिए, मुझे तो ऐसा कोई प्राचीन मंदिर दीजिए जहाँ पर मैं सुबह शाम अपने प्रभु को याद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर सोचा था राजाओं ने, ऐसा हमारी लेडीज जो सूर्यवंशी लेडीज होती है, घूंघट और जौहर करती है, और ये साधु संतों का पहनावा, साधु संतों के साथ उठना बैठना, नाच गाना करना, तो हमारे राजपूतों के ऊपर जग असह्य होगी। तो भी यहाँ पर मीराबाई के जो पति थे, उन्होंने कहा नहीं, मेरी पत्नी मुझे पति नहीं मानती, उससे ज़्यादा प्रभु को पति मानती है, तो मैं
इससे शादी करके अच्छा कर्म करने जा रहा हूँ। तो मीरा को ये मंदिर दिया। सुबह शाम यहाँ भक्ति होती थी, ढोल नगारे जो उस ज़माने में चलते थे, दिए जलते थे चारों तरफ। यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो चुके हैं। तो आखिर में बोधराज सिंह जी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई सिंगल पेश हो चुकी थी, क्योंकि पति का सपोर्ट ना होने के बाद राज परिवार के लोग मीरा की भक्ति पे संदेह करने लगे, मीरा को रोकने लगे। तो मीरा ना मानी। अंतिम में क्या है, लोगों ने यहाँ के मीराबाई को बोला था, ये खीर, ये प्रसाद है तुम्हारे भगवान कृष्ण का, इसे धारण कीजिए। उसके अंदर जहर मिलाया था 1000। तो मीरा को दिया था। मीरा ने खुशी खुशी इसी मंदिर में वो जहर का प्याला पिया, तो अमृत में परिवर्तन हो गया था। इतना भक्ति में भजन था मीरा की। दूसरे टाइम मीरा ना मरी, एक सांप का पिटारा भेजा था। पिटारा जैसे खोला इसी प्रांगण में, तो फूलों का हार बन गया था। तो मीराबाई ने लगे भगवान कृष्ण को चरण अर्पित कर दिया। मीरा को लगा यहाँ पर मुझे रोकते हैं, टोकते हैं। तो मीरा ने क्या किया, अंतिम फैसला, पति ना रहा तो एक पति तो जीवित है, जो है भगवान कृष्ण। मीरा ने अपना सारा यहाँ से राजपाट से अपना इंस्ट्रूमेंट लिया, और यहाँ की जो सुरंगें होती थी, क्योंकि क्या पहले लेडीज़ सुरंगों के द्वारा आने जाना करती थी, जेंट्स ओपन आते थे। तो मीराबाई ने सुरंगों के द्वारा जंगलों में जा पहुँची। जंगलों से यहाँ पर 4 टेम्पल जो होता है, मथुरा, वृंदावन, काशी, यमुना, इनकी यात्रा करते हुए गुजरात के अंदर द्वारकाधीश जा पहुँची थी मीराबाई। मीराबाई को जैसे इस मंदिर में आप कभी भी एंट्री हो गए, तो आप एंट्री हो रहे हो, आपको बाहर जो गार्ड होता है, चेक पोस्ट होता है, कोई भी अन्य इंसान होता है, वो देखता है। आप वापस नहीं जाते हो, तो एक वो सबसे बड़ा उदाहरण होता है। तो मीराबाई ऐसे मंदिर में गई थी, उसके बाद वापस नहीं। तो मतलब मीरा मरी ना, मीरा समा गई थी। भगवान कृष्ण की जो मूर्त होती उसके अंदर मीरा समा चुकी थी। उसके बाद मीरा का कोई पता नहीं मिला था। तो यही यहाँ की सबसे बड़ी भक्ति मीरा। पहले आप देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ा ये मीराबाई जिससे प्रेरणा ले चुकी थी, जिससे विद्या ली थी, संत रविदास जी, उनकी चरण पादुका इधर देखने को मिलती है। मीराबाई पहले नहा धो के भगवान अपने जो परम गुरु थे रविदास जी, चरण पादुका को स्पर्श करती थी। उसके बाद यही इस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की सुबह शाम पूजा अर्चना करती थी। इस मंदिर में आपको एक मीराबाई का एक स्टेचू भी देखने को मिलेगा, जो सफ़ेद वस्त्र में मीराबाई देखने को मिलता, क्योंकि मीराबाई बाद में एक विधवा नारी हो चुकी थी, तो वो सफ़ेद वस्त्र आपको देखने को मिलता है। और सामने बड़ी मूर्त भगवान कृष्ण की।
तो अंदर आप देख ही चुके हो, कितना पूरी अच्छे तरह से बताया कि कैसा था इतिहास महाराणा प्रताप का, और काफ़ी शानदार इतिहास था उनका। और ये महल की सजावट आप देखेंगे बाहर। अभी आपको मैं लेके आया हूँ महल के अंदर के हिस्से की तरफ, जो अभी तक लोग बहुत आते नहीं है। मैं आया हूँ खुद पहली बार हूँ। आधा सही, पर काम का बहुत है, जितना खुला काफ़ी है। अब मैं जा रहा हूँ चित्तौड़गढ़ का मेन पैलेस देखने, जो आगे की तरफ है। पीछे की तरफ संग्रहालय था, अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। अभी संग्रहालय देख के आ रहा हूँ, अब आगे जा रहा हूँ पैलेस देखने। और जैन मंदिर भी है यहाँ पे, दिगंबर श्वेतांबर जैन मंदिर दोनों है। और पुराने कालका माता का मंदिर भी है, जिसमें कालका माता शेर पे बैठी हुई है। ये श्वेतांबर जैन मंदिर है, प्राचीन मंदिर। यहाँ पे काफ़ी पुरानी कलाकृति है, हज़ारों वर्ष पुरानी कलाकृति आप देख सकते हो पीछे से भी। और मैं थक भी गया हूँ आज पूरा दिन भर घूम घूम के। पीछे भी जैन मंदिर है, ये आगे की तरफ से मैं आ गया हूँ। चलो लगभग मंदिर का ख़त्म हुआ, अब चलते हैं किले की ओर। गाइस, मीरा टेम्पल में विज़िट कर चुका हूँ भैया के साथ। अब मैं पैलेस की तरफ विज़िट कर रहा हूँ। पीछे कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, मेरी गलती हो गई, विजय स्तंभ है। और अब विजय स्तंभ के बाद हम लास्ट में जाएंगे सबसे कीर्ति स्तंभ है। देखिए यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट है 113 मंदिर के अंदर सबसे खूबसूरत मंदिर देखने को मिलता है शनिश्चरेश्वर मंदिर। मही ब्रह्मा, मही विष्णु, मही महेश। ऐसा 9 फीट का मूर्ति है, जिसका 3 फेस अलग अलग दिया है और इसके एंट्री द्वार भी 3 दिया है। मंदिर के अंदर इतना खूबसूरत पेंटिंग है तो उसकी नज़र को दाग ना लगे तो राजा ने एक काला पत्थर लगाया जहाँ से मेन एंट्री द्वार होता है। और ब्रह्मा जी कमल के फूल पे विराजमान होते थे। मंदिर की चारों तरफ नीचे की साइड में कमल की पंखुड़िया का पत्थरों का डिजाइन दिया है। और यहाँ पर आप देखिए ये सबसे बड़ा यहाँ का एक टूरिस्ट पैलेस है, जिसके लिए दूर दूर से गुजरात, बंगाल और कहाँ से यहाँ टूरिस्ट आता है। ये है जौहर स्थल। रानी पद्मिनी ने यहाँ पर 16,000 लेडीज़ के साथ जौहर किया था। 15 फीट गहरा गड्ढा था, जहाँ पर टेम्पल वाइज लेडीज़ कूद कर जंप करके जिंदा अग्नि के हवाले हो जाती थी, जिसको सती व्रता बोलते हैं। जौहर स्थल का पूर्वी द्वार और उत्तरी द्वार आपको देखने को मिलता है। इसी के नीचे यहाँ तो ये चलने दो कितने ये देखिए, यही वो जौहर स्थल सामने लिखा हुआ है। जौहर स्थल एक छोटा सा अग्निकुंड बनाया गया है, जो यहाँ पर जिस लेडीज़ ने जौहर किया था उस ज़माने में, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ के अभी भी जो राजा उदयपुर शिफ्टिंग कर रखा है, वो साल में एक बार आते हैं और यहाँ की औरतों की आत्मा की शांति के लिए हवन कराते हैं। ये हवन कुंड देखने को मिलता है। इसी जगह पर कूदकर
महारानी पद्मिनी ने जान दी थी चित्तौड़गढ़ की वीरता के लिए। इस प्रकार से मैंने बताया था, मंदिर की खूबसूरती के लिए नजर ना लगे तो एक्स्ट्रा एक काला पत्थर लगाया गया था, जैसे बच्चों को लगाते काला टीका, उसी प्रकार से उस ज़माने में काला पत्थर लगवाया था। देखिए पूरे किले के ऊपर ऐसा झील, छोटा छोटा पानी का 84 झील बना हुआ है। सबसे बड़ा झील यहाँ का गौमुख कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर रानी पद्मिनी स्विमिंग करने के लिए आती थी उस ज़माने में। अंडरग्राउंड सुरंगों के द्वारा, महल के द्वारा आती थी, स्नान कर कर भगवान शिव को जल लोटा अर्पित करके सुरंगों के द्वारा रानी पद्मिनी वापस रिटर्न हो जाती थी। ये पानी का झील आपको देखने को मिलता है। ऐसे छोटा सा बड़ा मिला के 84 तालाब है, 113 मंदिर इस किले के अंदर, और 13 किलोमीटर का पूरा बाउंड्री है, रिटर्न आना जाना। 580 फीट की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़ आपको सिटी देखने को मिलता है, गढ़ इसको बोलते हैं, चित्तौड़गढ़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में रानी पद्मिनी रानी, बाकी सब रलैया। तालाब में तालाब। यहाँ का सबसे बड़ा पैलेस देखने को मिलता है, खूबसूरत महल जिसका नाम दिया है रानी पद्मिनी पैलेस। महारानी पद्मिनी का रिवाज इसी पैलेस में होता था, जो भी गर्मियों के दिनों में 4 महीना जहाँ पर हीटिंग गर्मी होता है, उस ज़माने में रानी पद्मिनी को बोटों के द्वारा अंदर इस पैलेस में ले जाया करता था, क्योंकि उस ज़माने में ना एसी, ना फैन, ना कूलर, ऐसा कुछ डेवलपमेंट था। क्योंकि रानी को गर्मी से बचने के लिए पानी का सबसे बड़ा रूम मिला था, उसका नाम है पानी पैलेस, समर बाग, समर पैलेस, जिसी नाम से अपन आज जाना जाता है। लेकिन मेन जो नाम है इसका नाम है पद्मिनी पैलेस। इसी के सामने एक पैलेस और देखने को मिलता है, जहाँ पर एक सबसे बड़ा यहाँ गाइड का शूटिंग हुआ था, हमारे परम गुरु देवानंद जी जिन्होंने गाइड का रोल किया था। उसके अंदर यहाँ पर उनका सन मिनट का शूट होता है। वहीदा रहमान जो अभिनेत्री एक रानी पद्मिनी का किरदार करती है, वो यहाँ पर सीढ़ियों पर खड़ी होती है, और वहाँ से देवानंद जी रानी पद्मिनी को मिरर में देखते हैं। ये गाइड फिल्म का सबसे बड़ा शूट यहाँ करा गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक संजय लीला बंसाली के द्वारा एक भयंकर फिल्म बना था, जिसका काफ़ी खंडन हुआ था। पूरे ढलने लगा है, तो यहाँ का एक मंदिर के नाम से सबसे बड़ा मंदिर है, जो यहाँ के मेवाड़ और राजस्थान की कुल राजपूतों की माता कालिका माता का मंदिर आपको देखने को मिलता है। माँ काली, जो कंकाली जिस नाम से जाना जाता है, काली माता का चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रि में वैष्णो देवी और बड़े बड़े जो धाम होते हैं, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कालिका माता के भक्त हर साल नवरात्रि में आते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ सूरजपोल गेट पे, और अब मैं जाऊँगा 7 दरवाज़ों की तरफ, नीचे की तरफ। देखिए आपको यहाँ का सबसे मुख्य द्वार, सबसे पहला द्वार देखने को मिलता है सूरजपोल गेट, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा रहे। सूर्य जहाँ से उगे होता है उसको नमन करते, अपना दिन स्टार्ट करते, तो सूर्य जहाँ से उगे होता है उसको फ्रंट मानते, सूर्य अस्त होता है उधर बैक साइड मानते। तो 7 गेट चित्तौड़ के लिए जहाँ से अपन चढ़ाई करते वो महाराणा कुंभा ने बनवाया था, लेकिन ये यहाँ का मेन मुख्य द्वार है, जहाँ पर बाकी गेट आपको पूरे डैमेज देखने को मिलते। जब 1303 के अंदर आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो तोहफे और गोले बारूदों से हमला किया, तो बाकी चीज़ें यहाँ डैमेज हो चुकी है। एक गेट सबसे बड़ा जो सुरक्षित रहा है, सूरजपोल गेट। इस गेट के आसपास आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर सैनिकों का पहरा होता था। कोई आर्मी डायरेक्ट अंदर एंट्री के लिए आती थी, तो क्या उसके ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी का छिड़काव होता था, उससे पूरा सेना बॉयलर होकर नीचे गिर जाता था। मतलब चित्तौड़ के अंदर बिना राजा की परमिशन के बिना एंट्री नहीं होता था। ये आपको पूरा फील्ड देखने को मिलता है, जहाँ पर 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने डेरा किया था। लगभग 6 महीना यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने वेटिंग किया। उसके बाद किसी खतरे के कारण वो किले पे निहत्ता उसको बुलाया गया था। ये पूरा ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। जो अरावली श्रृंखला बोलते हैं, सारी अरावली पहाड़ी आपको दूर दूर देखने को मिलती है, जो दिल्ली से लेके एमपी तक मिलती है। और आबू पर्वत आपको देखने को मिलता है, कुंभलगढ़ और माउंट आबू। और ये चित्तौड़गढ़ का जो किला बना है, ये एक अरावली श्रृंखला के ऊपर ही बना है, जिसका 13 किलोमीटर का पूरा टुकड़ा है। देखिए आराम से, बस मैंने जैसे कहा ना आपको। वो रहा, और ये रहा कीर्ति स्तंभ, है ना? कीर्ति स्तंभ, ये विजय स्तंभ से पहले बना है, 12वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था। अच्छा, और ये जैन मंदिर निर्माण कब किया गया था? जी, ये 12वीं शताब्दी में कीर्ति स्तंभ के साथ ही जैन मंदिर का निर्माण किया हुआ था। तो जैनियों का यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान था, क्योंकि क्या है, महाराणा प्रताप की मदद करने वाले
भामाशाह, दानी भामाशाह, वो भी एक जैन थे। अच्छा। उस ज़माने में क्या है, यहाँ पर राजाओं के साथ जो हिसाब किताब जो मेंटेन होता है, मुंशी जो बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो लोग जैनी थे। अच्छा। तो उन लोगों की भी इस किले पे, इस मेवाड़ में एक यादगिरी के लिए जैन टावर बनाया और जैन मंदिर का निर्माण किया था जी। ये देखने को मिलता है। ये जो फ्लोर, ये 7 मंजिला और ये दिगंबर जैन मंदिर है ना? वो श्वेतांबर जैन मंदिर था, ये दिगंबर जैन मंदिर है। और ये देखिए 7 फ्लोर पे बनाया गया पूरा जैन टावर। और वहाँ पर अपन ने देखा था विजय टावर, जो 9 मंजिला इमारत था। इसको शुरू से बंद कर रखा है। क्यों शुरू से क्यों बंद कर रखा है यहाँ पे भैया? क्योंकि क्या है कि ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ विजय स्तंभ से लगभग ये 100 फीट और ऊपर तो की मुझे आप तरफ बता बना हुआ। सकते हैं कि इस वाले स्तंभ में ऐसा क्या खास है जिसको बंद किया गया है, जबकि जैनियों का सबसे बड़ा स्तंभ है तो यहाँ पे? ये सारी चीज़ें देखने को मिलती क्योंकि ये सेंटर गवर्नमेंट भारतीय पुरातन विभाग के अंदर जाता है, जो दिल्ली से पूरा ऑर्गेनाइज होता है, उसके द्वारा चलता है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने बोला था ये सबसे हाइट पे है, तो क्या है कि इसका वाइब्रेट होने का ज़्यादा सिस्टम था, तो इसको बंद कर दिया। और इसका एंट्री द्वार भी बहुत छोटा है, तो टूरिस्ट अंदर अलाउ नहीं हो सकता, इस वजह से भी इसको बंद किया। वो तो मैं भी समझ गया, वरना इतना अच्छा होने के बावजूद भी इसके इतना आने को मना है। क्योंकि खूबसूरत पेंटिंग है, जो सितंबर लोगों की जो पेंटिंग है, इसके मंदिर आपको जैन टावर के आसपास देखने को मिलेगी। दिगंबर जैन मंदिर है, सितंबर दोनों की है। अच्छा दोनों का शामिल है। दोनों का शामिल, क्योंकि विजय स्तंभ के अंदर यहाँ के हिंदुओं के राजा जो मानते थे भगवान 33 करोड़ को, जिसके अंदर सारे विराजमान होते, पर उसकी आपकी पेंटिंग। मैं इस हिसाब से कहना चाहूँगा, जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं जी, तो वो 24 तीर्थंकर होते हैं, और ये मतलब मैं यही कहूँगा 24 तीर्थंकर होते हैं, बाकी 33 करोड़ दे देता, फिर उसमें भी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि एक सेपरेट जैन धर्म का जितने भी माने जाते हैं, उनकी पेंटिंग की इस स्तंभ की आपको पूरे चारों तरफ देखने को मिलती है। तो ये हमारे गाइड भी आए, इन्होंने पूरा चित्तौड़ का किला और नीचे तो मैं खुद घूम के आया था, इन्होंने पूरा घुमाया है, और आपको कभी आओ तो इनकी शक्ल देख लो, ये अच्छे से। नमस्कार, अपना नाम बता दो पूरा। मेरा नाम है पंकज कुमार यागा। चित्तौड़गढ़ किले पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट टाइम जब भी आए, आप इन भैया की वीडियो देख के और मेरा फेस देख के चित्तौड़गढ़ आए, अतिथियों का हम वेलकम करते हैं और आपको अच्छे से घुमाएंगे। और घूमने के बाद उसी प्रकार से हम फिर नेक्स्ट टूरिस्ट के साथ इसी एंगल से घूमेंगे। इनका मतलब है अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति हमारी यही कहती है। तो आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा किसी अगले प्लेस सिटी में, तो टिल देन बाय।